गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समाज और हमारे दायित्व के बारे में पढ़ेंगे। समाज क्या है और उसके प्रति हमारे दायित्व क्या है। पहले समाज। समाज साधारण शब्दों में समाज को व्यक्तियों का ऐसा समूह माना जाता है जिसका जिसकी एक समान संस्कृति हो। यानी अगर साधारण शब्दों में कहें तो समाज व्यक्तियों का, परिवारों का एक ऐसा समूह है जिनकी एक जैसी संस्कृति हो, उनके रहने खाने का, उनके बोलने चालने का तरीका है वो एक जैसा हो। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यानी समाज में सभी लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, रिश्ते एक दूसरे से उनका रिश्ता रहता है। जैसे एक व्यक्ति है वो किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी का पति होता है तो किसी का भाई भी हो सकता है। यानी उसके अनेक व्यक्तियों से उसके रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्तियों को का परिवार से और एक परिवार का अन्य परिवारों से सामाजिक संबंध भी होता है कि हर व्यक्ति का, चाहे भाई है, किसी का पिता है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, तो उस प्रकार संबंध रहते हैं। उसी प्रकार परिवार भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। व्यक्ति और समाज है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति समाज के बिना अपना विकास नहीं कर सकता है, तो वहीं समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों से ही है। समाज में रहते हुए व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, और समाज के बिना, जो व्यक्तियों के बिना है वो समाज का कोई अस्तित्व है नहीं होता है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी क्यों है? इसके तीन कारण है। पहला है, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो समाज के बिना नहीं रह सकता। वो एक दूसरे से मिलजुल कर, अकेला नहीं रह सकता, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। समाज मनुष्य के स्वभाव से ही सहयोग में सहअस्तित्व की भावना पाई जाती है, कि मनुष्य में स्वभाव से ही साथ रहने की जो है भावना है वो पाई जाती है। वह समाज में अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहते हुए वह अन्य मनुष्यों के साथ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर अपना विकास करता है। जो सामाजिक गतिविधियां हैं, शादी विवाह है, रहने का जो है, समाज के जो अन्य कर्तव्य है उनकी पूर्ति वो परिवार के और अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर ही कर सकता है। दूसरा है, आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, कि जो भी जरूरतें हैं, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी वो समाज में रहता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। वह दूसरों के साथ रहकर ही उनकी सहायता से ही भोजन है, आवास है, कपड़ा है आदि की ज़रूरतें पूरी करता है, क्योंकि सारे काम है वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, अन्य व्यक्तियों के सहयोग से ही वो कर सकता है। तीसरा, समाज व्यक्तित्व का विकास करता है। समाज व्यक्ति के अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती है उनको विकसित और मर्यादित करता है, कि समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने जो अंदर की जो शक्तियाँ हैं मर्यादित है उनका विकास कर सकता है, और समाज ही उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। अब समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं? तो समाज के प्रति हमारे प्रमुख दायित्व है। पहला है, समाज के प्रति उचित आचरण, कि समाज के प्रति हमें उचित आचरण करना चाहिए। हमें बदलते सामाजिक परिवेश को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, कि उस परिवेश की प्राचीन परंपराएं हैं उनको वैसे ही नहीं निभाता रहना चाहिए। जैसे जैसे समाज में परिवर्तित हो रहा है, व्यवहार में, परिवेश में परिवर्तित हो रहा है, उसको समझते हुए अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। हमारा समाज है वो स्वच्छ और विकास उन्मुख जीवन व्यतीत करे, यानी स्वच्छ भी हो और विकास की ओर अग्रसर भी हो। इसके लिए समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ व रूढ़ियाँ उनको समाप्त करना होगा। जो प्राचीन जो कुरीतियाँ या रूढ़ियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, छुआछूत है, जाति प्रथा है, संप्रदाय के नाम पर जो है आपसी भेदभाव है, विधवा विवाह है, बाल विवाह है, ऐसी जो भी जो प्राचीन परंपराएं हैं उन परंपराओं को त्यागना होगा, वह समाज में सुधार करना होगा। एकता, भ्रातृत्व भाव और सह अस्तित्व की भावना रखकर हमें समाज की उन्नति कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे का सहयोग करके, परस्पर सहयोग के द्वारा ही हम अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए समाज के प्रति हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। दूसरा है, समाज की उत्पादक इकाई बनना चाहिए, कि व्यक्ति है वो सारे काम अकेले नहीं करता है, कि हर व्यक्ति, सभी लोगों का अपना अपना कर्तव्य होता है, अपने अपने कार्य होते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था वह उत्पादन बराबर चलता रहे, इसलिए नागरिकों को निरंतर कार्य में लगे रहना चाहिए, उनको लगातार काम करते रहना चाहिए। लापरवाही, हड़ताल, ऐसे इनसे बचना चाहिए। प्रत्येक नागरिक जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। ये भी जरूरी है कि जो भी कार्य कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति वो ईमानदारी से करे और उत्पादन की मात्रा में भी गुणात्मक सुधार करे, यानी उत्पादन की मात्रा भी बढ़ाए।
हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। जैसे छात्रों के कर्तव्य है कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें, एक टीचर का कर्तव्य, अध्यापक का कर्तव्य हो कि वो मन लगाकर ईमानदारी पूर्वक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। इसी प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर जो है, सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है, उनको वो ईमानदारी से पालन करे। तीसरा है सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, कि सार्वजनिक जीवन में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन के बिना है वो सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अनुशासन को ही सफलता की कुंजी माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन में रहते हुए कार्य करना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो हमारा समाज भी एक साथ अपना विकास नहीं कर सकेगा, वह समाज की जो आपसी जो संबंध है वो नहीं बन पाएंगे। यातायात के जैसे यातायात के नियमों का पालन करना है, सार्वजनिक स्थलों व सुविधाओं की सुरक्षा करना है, लड़ाई झगड़ा, चोरी, हिंसा आदि से दूर रहना चाहिए। यातायात के नियम है, सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, स्कूल हैं आदि है, इन जो सुविधा है हमें दे रही है सुरक्षा, ट्रेन है, बस है, इनकी जो सुरक्षा है करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा दायित्व होना चाहिए। और चोरी झगड़ा हिंसा इनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार अनुशासित जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारे समाज का और हमारे देश का विकास हो सके। अगला दायित्व है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति है वो अपने लिए तो अधिकार चाहता है, लेकिन वो अधिकार तभी मिलेंगे जब वो दूसरों के लिए भी ऐसी आशा करेगा, उनको भी, दूसरों को भी वो अधिकार प्रदान करेगा, तभी उसको अपने अधिकार प्रदान कर सकते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। समाज के व्यक्तियों से परस्पर सम्मान और समानता व सद्भावना व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। जैसे छुआछूत है, भेदभाव है, धर्म के नाम पर भेदभाव है, ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए। ऐसी प्रथाएं हैं जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनको हमें छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ऊंच नीच की जो भेदभाव की भावना है उनको त्याग कर आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए समानता व सद्भावना व भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। संस्कृति की रक्षा, जो हमारी संस्कृति जो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा मिली है, हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं का महत्व समझते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए। कि बड़ों का आदर करना है, अतिथि देवो भव, और आपसी सहयोग परस्पर है, एक दूसरे की सहायता करना, ऐसी जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका पालन करना चाहिए। और उसकी सांस्कृतिक जो धरोहर है उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इस प्रकार देश के जो आदर्श हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जो स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जो शहीद हो गए थे, ऐसे आदर्श जो अच्छे कार्य करने वाले उनको आदर्श मानकर उनकी रक्षा करना चाहिए। वो राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगला है राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता भी जरूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में क्या है, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। तो खुद भी जागरूक रहना राजनीति के प्रति, और लोगों को भी राजनीतिक रूप से जागरूक करना है, चाहे संचार के माध्यम है, संसार जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, इनके द्वारा भी राजनीतिक रूप से हमें जागरूक रहना चाहिए। जो सूचनाएं हैं उनके प्रति ध्यान रखना चाहिए, और जो भी हमारा जो दायित्व है राजनीति के प्रति, वो दायित्वों को पूरा करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। लोगों को इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है। अगला है विवेकपूर्ण मतदान। हमें सभी, भारत में क्या है, लोकतांत्रिक देश होने के कारण सभी वयस्क नागरिक है जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनको सबको मत देने का अधिकार है। तो मत ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए अपने सोच समझ कर, कि जो हमारे समाज का, हमारे देश का विकास कर सके, उसका भला कर सके, ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए। लोभी, लालची और जो बेईमान लोग हैं उनको हमें कभी भी मत नहीं देना चाहिए। समझदार और अनुभवी जो होते हैं उन ऐसे लोगों को देते हुए हमें समझदारी का पालन करते, अपने विवेक का पालन करते हुए सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छता यानी अपने देश को, अपने समाज को साफ सुथरा बनाए रखना। तो स्वच्छता, सफाई जरूरी है। सफाई के बिना, स्वच्छता के बिना क्या है, अनेक बीमारियां फैल जाती है। तो इसलिए सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान है, ऐसे अभियान चला रही है ताकि लोग क्या है, अपने देश को, अपने समाज को स्वच्छ बना सके हम। और स्वास्थ्य भी जरूरी है, कि स्वास्थ्य है वो जरूरी है कि स्वस्थ होगा तभी अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का विकास हो सकेगा। इसलिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अनेक जो बीमारियां हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, तो उसके प्रति भी हमें जागरूक रखकर, लोगों को उसके प्रति जागरूक करके जो भी हमारा जो दायित्व है उसका पालन करना चाहिए। हमारा जो दायित्व है लोगों को समझाना, उस प्रकार से समझाकर उनसे जो भी सरकार जो अनुदेश कर रही है, हमें आदेश
जो पालन करने के लिए अनुदेश जारी कर रही है उनका पालन करना जरूरी है। अगला प्रशासन की सहायता करना, कि प्रशासन है, चाहे पुलिस हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे टीचर हो, जो भी है, सरकार जो भी कार्य अनुभवी जो योजनाएं चलाती है उसमें हमें प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर हम प्रशासन का सहयोग करेंगे तभी हमारा विकास संभव हो सकेगा। जो लोग हैं, हमें प्रशासन की जो लोग हैं, जैसे रिश्वत देना है, दंडनीय अपराध है लेना और देना, तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसके प्रति हमें तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, ताकि गलत कार्य है वो नहीं हो सके, और प्रशासन की पूरी सहायता करनी चाहिए। जैसे वो हमसे आशा करते हैं उसके अनुरूप ही हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहिए, कि जो भी सरकार है वो हमारे विकास के लिए, हमारे सही जीवन से जीवनी व्यतीत तो इसके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उस कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अगला पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा पूरा दायित्व है। पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी है, नए पेड़ उगाने हैं, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इनको नहीं फैलाना है। इस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तब भी क्या है, हम है वो स्वस्थ रह पाएंगे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो प्राकृतिक जितने भी जो धरोहर हैं, जैसे वन है, जंगल है, झील है, नदियां हैं, कुएं, तालाब आदि हैं, इनमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालें और इनको साफ सुथरा रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और अंतिम है सेवा कार्य, यानी सेवा का कार्य करना चाहिए। समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति सेवा भावना जरूरी है। मुसीबत के समय एक दूसरे की सेवा करना हमारा दायित्व होता है। वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी में कई गरीब लोग हैं, कई जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो उनकी मजदूरों की उनकी सहायता करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। और जो भी हमारा दायित्व है कि जैसे चिकित्सक है वो अपनी देश सेवा उस पर कैसे कैसे है, जो सैनिक है वो बॉर्डर पर लड़कर देश सेवा करते हैं, इसी प्रकार हमें भी हमारा दायित्व है कि सभी के प्रति सेवा की भावना रखनी चाहिए और एक दूसरे की सेवा भाव रखते हुए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के प्रति हमारे अनेक दायित्व है। प्रश्न आ सकते हैं कि समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, समाज क्या है, तो इन प्रश्नों का उत्तर है वो हम आसानी से लिख सकते हैं।